अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, फिर भी जीवन में शांति नहीं है, सफलता हाथ से फिसल जाती है और भीतर कहीं खालीपन है, तो कारण तुम्हारे कर्म नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऊपर चढ़े हुए 3 अदृश्य ऋण है। जब तक ये ऋण चुकते नहीं, जीवन आगे नहीं बढ़ता। चाहे तुम कितना भी संघर्ष कर लो, यह ऋण का मतलब पैसा नहीं, यह कोई पूजा पाठ या कर्म कांड नहीं, यह जीवन का मनोविज्ञान है। यह तुम्हारे अस्तित्व का विज्ञान है। ऋण मतलब कुछ ऐसा जो तुमने पाया, लेकिन अभी तक उसे चेतना के साथ लौटाया नहीं। पहला ऋण देव ऋण। देव ऋण का अर्थ केवल मंदिर से नहीं है। देव ऋण का अर्थ है अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता। तुम्हें सांस मिली, तुम्हें जीवन मिला, तुम्हें आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि मिली, लेकिन तुमने क्या किया? तुम शिकायत करते रहे। जो व्यक्ति जीवन के प्रति आभारी नहीं, वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। देव ऋण कैसे चुकता है? जब तुम शिकायत छोड़ देते हो, जब तुम हर सुबह सिर्फ इतना कह देते हो, धन्यवाद, बिना मांगे, बिना अपेक्षा। दूसरा ऋण ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब ग्रंथ पढ़ना नहीं है। ऋषि ऋण का मतलब है चेतना को जगाना। जिन लोगों ने ध्यान खोजा, जिन्होंने मौन जाना, जिन्होंने सत्य देखा, जिन्होंने तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ा, और तुम सिर्फ सूचना जमा कर रहे हो। ऋषि ऋण कैसे चुकता है? जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम भीतर झांकते हो, जब तुम सिर्फ जानने वाले नहीं, होश वाले बनते हो। ध्यान ही ऋषि ऋण की एक मात्र मुद्रा है। तीसरा ऋण पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब सिर्फ माता पिता से नहीं है। यह तुम्हारी जड़ें हैं। जिस संघर्ष से तुम यहां पहुंचे, जिस पीड़ा से तुम्हें जन्म मिला, उसे सम्मान देना ही पितृ ऋण है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने माता पिता से भाग रहे हो, अपनी परंपरा से शर्मिंदा हो। पितृ ऋण कैसे चुकता है? जब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देते, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरा जीते हो। सबसे बड़ा पितृ तर्पण है एक जागृत जीवन। ये ऋण बाहर से नहीं चुकते, ये भीतर से चुकते हैं। देव ऋण कृतज्ञता से, ऋषि ऋण ध्यान से, पितृ ऋण पूर्ण जीवन से। जब तीनों ऋण चुक जाते हैं, तब जीवन ऋणी नहीं रहता, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब प्रश्न यह नहीं कि तुम क्या मानते हो, प्रश्न यह है, क्या तुम जागने को तैयार हो?